जय मां शारदे इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट VVI 10 प्रश्न है क्लास 12th मैथ के लिए 2023 के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, यदि y बराबर एक्स क्यू तो d2y/dx²। और ऑप्शन दिया गया है तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो y बराबर एक्स क्यू है तो d2y/dx²। इसका सूत्र होता है dx के पावर n/dx, तो हो जाएगा n x के पावर n-1। इसका सोल्यूशन करेंगे तो y बराबर एक्स क्यू है तो dy/dx बराबर हो जाएगा 3x²। लेकिन पुनः इसको करना है चूँकि सेकंड निकालना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा d2y/dx² बराबर 3 और x² का करेंगे तो 2x, द्वितीय 6x, तो 6x हो गया। तो देखेंगे यहाँ पर x क्यू, तो यहाँ पर b में है 6x है, यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर 6x है। ठीक, हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 10 2 35 7। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 10 2 35 7। इसका सोल्यूशन करेंगे तो तिरछा तिरछे गुना कर दिया जाता है, तो हो जाएगा 10 7 70 माइनस 35 दूनी 70। 70 में से 70 गया 0, और 0 ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है। पुनः हम लोग सवाल 3 नंबर की तरफ में बढ़ेंगे। तो दिया गया है कि कॉस इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान होगा। तो तीसरा हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे कॉस इन्वर्स -1/√2। हम एक सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, कॉस इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री में। तो हम लोग इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स -1/√2 बराबर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/√2। तो ये हम लोग का हो जाएगा पाई बराबर माइनस कॉस इन्वर्स, और कॉस इन्वर्स में 1/√2 जो होता है 45 का होता है, 45 मतलब π/4, क्लियर। और इससे यह कट जाएगा तो हो जाएगा पाई माइनस π/4। इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई माइनस π/4 यानी 3 π/4। ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन हमारा है तीसरा का, देखिए ए नंबर में 3 π/4 है। पुनः हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि साइन ब्रैकेट में सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x। तो 4 नंबर प्रश्न लिखेंगे साइन सेक इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x। तो हम लोग जानते हैं कि साइन, यह हो जाएगा साइन, और इसका मान होता है फार्मूला के तहत π/2 यानी साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन में 4 का 1 नंबर में ऑप्शन है ना। हम लोग 5वां नंबर प्रश्न पर पढ़ेंगे। तो 5वां प्रश्न कह रहा है लिमिट 2 से 4 dx, लिमिट 2 से 4 dx/x बराबर वाट। तो पहले तो हम लोग इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा यानी 1/x है तो log x 2 से 4। अब इसको हम लोग करेंगे तो हो जाएगा log 4 माइनस log 2। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि log m/n बराबर log m माइनस log n। तो ये बट्टा में हो जाएगा चूँकि माइनस में है, ठीक। तो ये हो जाएगा log 4/2, 2 दूनी के 4 यानी log 2 आंसर हो जाएगा। तो log 2 आंसर में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर हो गया।
प्रश्न नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो अवकल समीकरण 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² का घात है। तो घात में देखा जाता है कि जो छठा नंबर क्वेश्चन हुआ कि जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव है उसका पावर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर 1 छुपा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 7वां नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो जेड अक्ष की दिक् को ज्या तो हम लोग पहले लिख देते हैं। 3 डायमेंशन का सवाल है, एक्स वाई जेड, और जिसका निकालना रहता है उसको 1 कर देते हैं और बाकी को हम लोग 0 कर देते हैं। अब मिलाएंगे कि यह ऑप्शन किस में है। तो यह ऑप्शन हमारा सी में है। तो 7वां का आंसर हो जाएगा सी। 8वां का है कि सदिश 2i वेक्टर माइनस 7j वेक्टर माइनस 3k का मापांक मतलब मॉडुलस। तो हम लोग 8वां का पढ़ेंगे तो 2i माइनस 7j माइनस 3k का मोड पढ़ेंगे। तो मोड मतलब मापांक हो जाता है तो 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग मोड करेंगे तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर और रूट अंडर 4 प्लस 7 49 और यह हो जाएगा 3 के 9। यह हम लोग जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 62 और 62 हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है। 8वां का आंसर बी हो जाएगा। अब हम लोग 9वां सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो 9वां सवाल कह रहा है कि के क्रॉस जे यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे आई जे और के। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेगा घड़ी के विपरीत तो धनात्मक कोण बनाता है, और क्लॉकवाइज चलेगा घड़ी के साथ तो माइनस बनाता है। तो हम लोग अब देखेंगे क्या है। तो के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे है यानी एंटी क्लॉक है तो माइनस बनेगा, तो होना तो चाहिए आई, लेकिन एंटी क्लॉक है इसलिए हो जाएगा माइनस है। हम लोग पुनः देखेंगे सवाल नंबर 9 नंबर। तो के क्रॉस जे का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर माइनस आई। अंतिम सवाल है 10वां नंबर सवाल है कि dy बाई डी एक्स निकालना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। 10वां सवाल हम लोग लिखेंगे, दिया गया है साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो हम लोग तो जानते हैं कि इसका फार्मूला π/2 होता है। तो π/2 का dy बाई डी एक्स करेंगे, और π/2 क्या है, अचर है। π/2 क्या है, अचर है, और अचर का डिफरेंटिएशन क्या होता है तो 0 हो जाता है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में क्या है। तो 10वां का देखिए यह ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद है कि 10 प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।